लिए बैठेंगे। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, केवल 2-4 मिनट के लिए बैठेंगे। हमारी बन जाए फल जीवन का मार्ग दिखा, गुण अवगुण के भेद बताए, सांझ ढले हाथ पकड़कर सारे नियम सिखलाए, ऐसे दादाजी मिले सभी को अनमोल जीवन बन जाए। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते गोपाल डागर जी, जिन्होंने अपने पूजनीय दादाजी रिसलदार सुभराम डागर जी की संस्कार रूपी धरोहर को अपने अंदर सहेज के रखा। बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, यह सब इन्हें धरोहर के रूप में इनके परिवार के द्वारा मिला। तभी तो गोपाल डागर ने अपने पूजनीय दादा रिसलदार सुभराम डागर जी की हर साल की तरह इस साल भी 7वीं पुण्यतिथि मनाकर उन्हें अपनी यादों में संजोया। आज गोपाल डागर जी ने अपने पूजनीय दादा स्वर्गीय रिसलदार सुभराम डागर जी की 7वीं पुण्यतिथि गांव उजवा के डागर एसोसिएट ऑफिस पर मनाई, जिसमें सबसे पहले सिद्धिपुर लोया के कन्या गुरुकुल द्वारा वैदिक मंत्रोपचार द्वारा हवन कराया गया, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात वैदिक ऋषि धरती पर उतरकर हवन कर रहे हैं। इस हवन में गांव व आपसी भाईचारे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के उपरांत हवन में शामिल सभी लोगों ने गोपाल डागर पर पुष्प वर्षा कर अपना आशीर्वाद दिया। ने दादाजी की तस्वीर पर फूल माला और पुष्प अर्पण किए। वहां पर मौजूद लोगों ने भी स्वर्गीय रिसलदार सुभराम डागर जी को पुष्प अर्पण किए व उनकी यादों को ताजा किया। ऐसा लग रहा था आसमान से उनके दादाजी उनको निहार कर अपना आशीर्वाद उन्हें दे रहे हों। सबसे पहले गुरुकुल की कन्याओं को भंडारे का प्रसाद खिलाया गया। यहाँ पर मौजूद गुरुकुल की कन्याओं की देखरेख करने वाली गुरु माता ने गुरुकुल के अनुशासन के बारे में भी हमसे चर्चा की। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ती है, संस्कार अच्छे होते हैं बच्चों के। और दूसरा ये कोविड की जो बीमारी है, इसको सबसे हटाने का उपाय यही बड़ा उपाय है। इस हवन के माध्यम से ये कीटाणु खत्म होंगे, रोग नहीं फैलेगा।
जिस तरह की हमारी सभ्यता नष्ट होती जा रही थी, कहीं ना कहीं गुरुकुलों में अभी हमारी सभ्यता बची हुई है, उसको लेकर के ये तो गुरुकुल से ही बचेगी भैया, क्योंकि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो गुरुकुलीय संस्कृति है। उसमें सेवा भाव, त्याग, समर्पण, ये सब शिक्षा गुरुकुलों से ही दी जाती है। जो हमारी आधुनिक शिक्षा है उसमें भावनिक शिक्षा तो वो है, हम रोजी रोटी तो कमा लेंगे, लेकिन जो सेवा भाव सत्कार ये तो हमारी वैदिक परंपरा में गुरुकुल पद्धति है। जिस तरह आज संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, तो गुरुकुल क्या करेगा उसमें संस्कारों के लिए जब लोगों की आस्था होगी तो गुरुकुलों के माध्यम से तो संस्कार बनेंगे, क्योंकि राम कृष्ण जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे महापुरुष, सबकी संस्कृति जो गुरुकुलों के माध्यम से उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। जी। और उसके बाद सभी लोगों ने भंडारे के भोजन का आनंद लिया। उसके साथ साथ वहां पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राज सिंह डागर, राजवीर सिंह मेहरा, सोनू और उनकी पार्टी वहां पर मौजूद लोगों को भजन के द्वारा मंत्रमुग्ध कर रहे थे। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं सुनाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सारी हार। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सारी हार। ऐसा अब आकर भी बन जा। साथ ही वहां पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं बदलाव की ओर से संदीप राजपूत। जो मंदिर जी, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है यहाँ पर आपके ताऊ जी की पुण्यतिथि पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आपका स्वागत है बदलाव की ओर टीम का। हमारे यहाँ पे ताऊ जी की पुण्यतिथि पर आप आए और ब्लड डोनेट तो ये है भाई, हम जितना ब्लड डोनेट करते हैं हम एक प्रकार से जीवन दान कर रहे हैं किसी के लिए। हमारे फौजी भाई हैं, बॉर्डर पर जंग लड़ते हैं, हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उनके लिए ब्लड भी जाता है। किसी भी जरूरतमंद के लिए ब्लड काम आ जाता है। हम एक यूनिट ब्लड से 4 जिंदगी बचा सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा 8वां बार है, आज 58 टाइम है मेरा ये ब्लड डोनेशन का। आज आप दोनों ने, पति पत्नी ने विचार करके आज ब्लड डोनेशन कैंप में आना किस तरीके से समझाया गया? इसमें कोई नहीं, हम दोनों इच्छुक थे इसी के, जैसे ही मौका मिलेगा ब्लड डोनेट कर देते हैं हम। हमें जब भी मौका मिलता है हम ब्लड डोनेट करने से पीछे नहीं रहते। लोगों के अंदर ये पता नहीं कि इस बात की कोई शंका रहती है, डर रहता है कि भाई ब्लड डोनेट करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, हमारा ही शरीर स्वस्थ रहता है। हम ब्लड डोनेट करते हैं एक प्रकार से। हम देखो, मैं अपने लेवल पर बताऊँ, मेरा ये वो समझो, अपना खुद का स्वार्थ लगा लो, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए दे रहा हूँ बस। किसी जगह महादान तो है ही, रक्तदान महादान। रक्तदान महादान इसलिए बोला जाता है भाई कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, ब्लड डोनेट करने के लिए सभी को बताया जाए भाई इससे भाई जीवन बचाया जाता है। भाई किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी एक्सीडेंट के दौरान कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए तुरंत अवेलेबल नहीं होता कई बार ब्लड, तो ब्लड बैंक से जैसे हमने इनको ब्लड डोनेट किया है, यहाँ से ब्लड मिल जाता है उनके लिए, उनकी जान बचाई जा सकती है। ब्लड डोनेट जरूरी करना। आज
गोपाल डागर जी के दादा रिसलदार सुबराम जी की 7वीं पुण्यतिथि थी और आज ब्लड बैंक लगाया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान के लिए हर सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और एक बूंद भी किसी की जान बचा सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करो और जितना हो सके उतना। सूरज जी, आज इस आयोजन पर क्या कहना चाहेंगे आप? स्वर्गीय रिसलदार सुबराम डागर जी हमारे आदर्श थे, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी 7वीं आज पुण्यतिथि है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर साल होता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ है। यज्ञ में आके हमने अपनी आहुति दी है और भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान जहाँ भी हो उनकी आत्मा को सुख और शांति प्रदान करें। गोपाल डागर के इस आयोजन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गोपाल डागर भाई को अपने उनके दादा रिसलदार सुबराम साहब की पुण्यतिथि पर उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गोपाल भाई को हर वर्ष इतनी उन्नति दे कि हर वर्ष इसी तरह वो ये आयोजन करता है। प्रोग्राम में क्यों तब्दीली की गई? अब की बार कोविड-19 की वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा किया गया है। कोविड-19 की वजह से ज़्यादा लंबा बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए अब की बार छोटा आयोजन रखा गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोपाल डागर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे नेक काम का इन्होंने आरंभ किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी और जनशक्ति सीखे कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान नहीं करेंगे, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है। बड़े बुजुर्गों के साथ ही हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें नेक कार्यों का पुण्य प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है जो आपने अपने कीमती समय में से निकाल के जी और यहाँ पहुँचे और दादाजी को जी और भाभी जी का तो स्पेशल धन्यवाद है, हमेशा टाइम देती है जी। 7वां आयोजन है, 7 में से एक में भी एब्सेंट नहीं, बहुत बढ़िया। और इससे एक ही चीज़ है जो हमें हमारे बड़े बूढ़े दे के गए, जो सभ्यता संस्कृति में दे के गए, हम उसको आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को दे, अपने भाइयों को दे और समाज में एक बहुत ही बढ़िया वातावरण। कोविड की वजह से हमने केवल जो फैमिली जैसे लोग थे छोटा आयोजन किया एज पर गाइडलाइन, तो उसमें आप सब देखिए तो एक छोटा डोनेशन का कैंप है जिससे फौजियों को किसी भी आदमी को कहते हैं ब्लड से ऊपर कोई डोनेशन है।